Hello friends, today Sakshi ma'am will teach you about multiplication. Let's discuss multiplication from very beginning. This video will help to understand the properties of multiplication to you. Let's start. Now, what is multiplication? Multiplication is nothing but a repeated addition. When we add the words repeatedly, so to make it easier we just have to multiply it. For example, if I write 4 plus 4 plus 4, the answer will be 12. 8 plus 4 is 12. So just to cut it short, I have written how many times 4 is there? 3 times. तो हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 4. जितनी बार भी डिजिट रिपीट होता है वी हैव टू मल्टीप्लाई द डिजिट विद दैट, तो हमारा आंसर आ जाता है. सो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन. नाउ अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. देयर आर बेसिकली 5 प्रॉपर्टीज. 1, 2, 3, 4, 5. The first one is commutative property or order property. In commutative property, what we will do, it says that changing the order of the number does not change the answer. अगर आप नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देते हो उससे हमारे मल्टीप्लिकेशन के आंसर पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता. जैसे अब मैंने एग्जाम्पल लिया, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इफ़ वी मल्टीप्लाई 2 and 3, आंसर विल बी 6. इफ़ वी चेंज द ऑर्डर, अब ऑर्डर चेंज कर दो. 3 की जगह पे 2 की जगह पे मैंने 3 लिखा और 3 की जगह पे 2 लिखा. अब मैंने किया 3 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा 6. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स मल्टीप्लाई 9 and 4. अब 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया, द आंसर विल बी 36. सेम ऑर्डर चेंज कर दो. अब 4 को पहले लिखो, 9 को बाद में लिखो, आंसर हमारा सेम रहेगा. तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या बताती है? द ऑर्डर ऑफ अ नंबर कैन बी चेंज्ड. आप ऑर्डर को तो चेंज कर सकते हो बट वो हमारा आंसर चेंज नहीं करेगा. इट विल नॉट चेंज द आंसर. नाउ हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और वी कॉल दिस प्रॉपर्टी एज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. अब हम इसमें ग्रुप बना देते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड इन वेयर नंबर्स, हमारे नंबर ऑफ नंबर्स देखो 3 होते हैं, ईदर 3 और 4. 2 से ज़्यादा नंबर्स जहाँ होते हैं ना, वहाँ पे दिस ग्रुपिंग प्रॉपर्टी विल हेल्प यू. इट सेज चेंजिंग द ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ 3 और मोर नंबर्स डज नॉट चेंज द आंसर. अब देखो इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट्स टेक ABC. नाउ व्हाट आई हैव डन, पहले हमने AB को ब्रैकेट में लिया, मतलब पहले मैं ये सॉल्व करूँगी, देन जो भी मेरा आंसर आएगा उसको C से मल्टीप्लाई करूँगी. अब जैसे मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4. अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा पहले तो 6 आया, देन 4 से मल्टीप्लाई किया 24 आया. इसको अब ऑर्डर चेंज करते हैं, ब्रैकेट्स चेंज करते हैं. A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C. फर्स्ट पहले हमने क्या किया था? A और B को पहले मल्टीप्लाई किया था. अब हम क्या करेंगे? पहले B और C को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4. नाउ 2 मल्टीप्लाई 12, द आंसर विल बी 24. C, दोनों केसेस में आंसर सेम आया ना. इसमें सिर्फ हमने ग्रुप्स बदल लिए. पहले हमने AB का ग्रुप लिया था, फिर हमने अब BC का ग्रुप लिया. जब ये ग्रुप्स चेंज हो जाते हैं तो भी हमारा आंसर चेंज नहीं होता. दिस इज़ व्हाट आवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेज. Now we have distributive property, very interesting property. This will help you in solving big multiplication sums, जो हमारे बड़े sums होते हैं. इसका फॉर्मूला देखो, पहले समझो. A मल्टीप्लाई B प्लस C, अगर ये है, नाउ पहले आप A को B से मल्टीप्लाई करोगे, फिर A को C से मल्टीप्लाई करोगे और दोनों को जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देंगे. वेरी सिंपल, कुछ ऐसा इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, जस्ट इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से करना होता है. एग्जाम्पल से समझते हैं. देखो 2 को मल्टीप्लाई करना है 55 से. अगर हम 2 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, नो डाउट कुछ बच्चे फटाफट करके इसका आंसर बता देंगे, बट पहले हमें 55 को ब्रेक करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांट देना है. 55 को मैंने ब्रेक किया 50 + 5 में. 50 + 5, अब
50 प्लस 5 को मैंने ब्रेक कर लिख दिया ब्रैकेट में, 2 को मल्टीप्लाई करो पहले 50 से, 2 को 50 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 100, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। 2 को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, पहले फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया दोनों को प्लस कर दिया, सॉरी इधर 110 आएगा। 2 को 50 से मल्टीप्लाई करा तो 100 आया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आया, दोनों को प्लस कर दिया तो 110 आया। देखो आंसर आ गया यहाँ पे। अब यहाँ तो मैंने प्लस का किया है, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रीग्रुपिंग, एडिशन। अब आएगा रीग्रुपिंग, सब्ट्रैक्शन से भी होता है। 2 मल्टीप्लाई 55, 55 को मैंने माइनस में कैसे ब्रेक किया, 60 माइनस 5। अब 55 कैसे आएगा, अगर मैं 60 में से 5 माइनस कर दूंगी तो मेरा 55 आ जाएगा। सेम मेथड, 2 को 60 से मल्टीप्लाई करो 120, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो 10, दोनों को माइनस करो, आंसर आ जाएगा 110। देखो इधर भी 110 आ रहा है, इधर भी 110 आ रहा है। मीन्स चाहे आप प्लस से करो या माइनस से करो, आंसर सेम आएगा। बस इसमें ये ध्यान रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमें ये वाला जो सेकेंड नंबर या बिग नंबर होता है ना, उसको ब्रेक करना है। और ब्रेकिंग का सबसे ईजी मेथड, या तो उसको 5 के टेबल वाले ब्रेक कर लो, या 10 के टेबल का ब्रेक कर लो, या 100 का, जिससे आपका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ईजी हो जाए। नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद 1। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी से अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, दैट मीन्स वो नंबर की अपनी आइडेंटिटी। इसमें हमारा क्या फॉर्मूला होता है, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बाय 1, द आंसर विल बी नंबर इटसेल्फ ओनली। लाइक 5 मल्टीप्लाई 1 इज 5, 19 multiply 1 is 19. So there will be no change in the identity of a number if we are multiplying it with 1. Very simple property. Now our last property is multiplicative property with 0. अभी इससे पहले what we did, multiplicative property with 1. अभी हम कर रहे हैं multiplicative property with 0, वेरिन हम इसको बोलते हैं ज़ीरो प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल एंड माय फेवरेट वन, कुछ भी नहीं करना होता। वेन एवर वी मल्टीप्लाई नंबर विद ज़ीरो, द आंसर विल ऑलवेज रिमेन ज़ीरो। किसी भी नंबर को आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हमेशा उसका ज़ीरो ही आएगा। आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, जो बच्चे जैसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 100 से, 1000 से, इसको फटाफट कैसे करना है, जितने भी ज़ीरोज़ है ना नंबर के आगे बस वही लगा दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मुझे अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है 5 को, मैंने 5 के आगे 1 ज़ीरो लगा दी। अगर मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने 5 के आगे 2 ज़ीरोज़ लगा दी। 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 5 के आगे 3 ज़ीरोज़ लगा दी, एंड सो ऑन। दिस इज़ द वेरी ईजिएस्ट वे ऑफ डूइंग द मल्टीप्लिकेशन विद द ज़ीरोज़। जहाँ पे भी ज़ीरोज़ हमारी यूज़ होती है ना, 10 से किया, 100 से किया, 1000 से किया, 10,000 से किया, जस्ट ऐड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वट एवर इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। लाइक 1 के पीछे 4 ज़ीरोज़ हैं तो 5 के पीछे भी 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, अगर आप उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो। अभी